वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की क्लास में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और लगातार हमारी सीरीज और इस सीरीज को हम लगातार आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर जीके का मॉडल टेस्ट पेपर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम कंप्यूटर निदेशक की तैयारी कर रहा है तो लगातार आपको एक दिन छोड़कर ये मॉडल टेस्ट आपको उपलब्ध होता है इसका कंप्यूटर जीके का। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। रोज एक दिन छोड़कर आपको शाम 8 बजे डेली लाइव क्लास आपको कंप्यूटर जीके की मिलती है क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक डेट आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। यानी कि बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। इसका आंसर दीजिए मुझे। मेनू बार, विंडो, टूल बार या फाइंड किस में होते हैं? यानी कि बटन और मेनू कहाँ होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। जल्दी से मुझे लाइव में जवाब देना है आपको। साथ साथ में जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर करते रहना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूल बार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टूल बार है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, टास्क बार कहाँ स्थित होती है? टास्क बार होती है ना, वो कहाँ स्थित होती है? स्टार्ट मेन्यू, स्क्रीन के तल पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर या स्क्रीन के ऊपर? टास्क बार है कंप्यूटर में कहाँ स्थित होती है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। लाइव में अब आपको साथ साथ में जवाब देना है ताकि आपको पता चल सके हमारी तैयारी कितनी की है। तो टास्क बार कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्रीन के तल पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम के एक आइकन विंडो ऊपर आएगी और एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आ जाएगी। अब क्वेश्चन आप थोड़ा समझ के देखो भी कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है और प्रोग्राम के आइकन विंडो ऊपर आएगी और एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आ जाएगी। किसमें? मेन्यू बार, टास्क बार या टाइटल बार या स्टेटस बार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टास्क बार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 नंबर, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसको क्या कहते हैं? टास्क बार, टाइटल बार या मेन्यू बार या स्पेस बार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सारे विद्यार्थी मुझे इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखना, स्क्रीन के सबसे निचले भाग में क्या होता है? टास्क बार होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, डेस्कटॉप पर तारीख व समय किस में कहाँ पर उपलब्ध होती है? डेस्कटॉप पर तारीख व समय किस में उपलब्ध होती है? कीबोर्ड, रिसाइकेबल, माई कंप्यूटर या टास्क बार में? डेस्कटॉप पर तारीख व समय कहाँ पर उपलब्ध होती है? तो ध्यान रखना टास्क बार में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट? किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी और लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट। किस पे होता है? स्टार्ट बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। अब देखो आगे, दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? पास्कल, अबेकस, एनिक या कोई नहीं? दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस। क्या हो जाएगा? अबेकस है जो दुनिया का पहला गणक यंत्र है। अगला देखो, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ये तो सभी को पता होगा। चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, सबीर भाटिया या डगलस कार्ल्स? कंप्यूटर का जनक, तो ध्यान रखना कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज। अगला देखो, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, सिद्धार्थ, परम या मेधा? इनमें से विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनियक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या स्पेनिश? किस भाषा से
कंप्यूटर शब्द उत्पन्न हुआ है? इसका जवाब दीजिए मुझे। देखो सरल सरल क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना कंप्यूटर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ध्यान रखना लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रथम यांत्रिक पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? प्रथम यांत्रिक पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? ब्लेज पास्कल, जैकार्ड या चार्ल्स बेबेज या सभी ने? इसका आंसर दीजिए मुझे, किसने किया? प्रथम यांत्रिक पास्कल लाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो ध्यान रखना ब्लेज पास्कल ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत सरकार द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत सरकार द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम पदम, एनियक, अबेकस या कोई नहीं? भारत सरकार द्वारा ध्यान रखना कौन सा है? परम पदम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? बांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम पदम, चिप्स, अनुपम या फ्लोस्लावर? कौन सा है? बांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? TA3A, परम 10,000, येना 3 और J8? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? येना 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना किसके द्वारा तैयार, किसका है ये? चीन देश के द्वारा इसका बनाया गया है। कौन सा? येना 3, चीन देश के द्वारा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। अगला देखो, कंप्यूटर में काम आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन, प्लास्टिक, तांबा या स्टील? कंप्यूटर में जो काम आने वाली आईसी चिप होती है वो किससे बनी होती है? ध्यान रखना किससे बनी होती है? सिलिकॉन सी, सिलिकॉन की वो बनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होता था? प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? निर्वात ट्यूब का, ट्रांजिस्टर, आईसी या कोई नहीं? तो ध्यान रखना प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग होता था? निर्वात ट्यूब का। ये ट्यूब है, यहाँ पर क्यूब नहीं है, ट्यूब। किसका प्रयोग होता था? निर्वात ट्यूब का। अब देखो आगे, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, किसने किया था? एप्पल ने, IBM ने, इंटरनेट ने या HCL ने? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखना यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर है इंटेल। किसने किया था? इंटेल ने आविष्कार किया था। ध्यान रखना, ये आप पढ़ लेना ऑप्शन में, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इंटेल आएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? इंटेल ने किया था। अगला देखो, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में होते हैं, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? SSI, MSI या VCCI? ये इसमें से कौन सा होता है? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ULSIC, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इनक्रिप्शन चिप। इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, इसके जो वर्तमान में प्रयोग होता है। आगे देखो, ब्लू जीन क्या है? ब्लू जीन क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या सुपर कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ब्लू जीन क्या है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ब्लू जीन क्या है? सुपर कंप्यूटर। अगला देखो, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग या कोई नहीं? द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? इसको मोस्ट कर लेना, स्टार लगा लेना भी। निम्न में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? इप्सन, माइक्रोसॉफ्ट, हेवलेट पैकर्ड या सॉफ्टवेयर इंक? कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी, और लगातार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इप्सन ने। किसमें कौन सा लैपटॉप बाजार में लाया गया? इप्सन जो है नाम का लैपटॉप लाया गया था। अगला देखो, आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या कर सकते हैं? डेटा इनपुट, डेटा प्रिंट करके, डेटा प्रोसेस करके या डेटा स्कैन करके? तो ध्यान रखना, आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके उपभोक्ता क्या कर सकता है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा स्कैन करके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखो, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? यानी कि विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर, फ्लोटर, ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटर। क्या है? विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक है आउटपुट डिवाइसेज है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या जॉयस्टिक? इससे आपका तैयारी का पता चल रहा है कि नहीं? सारे विद्यार्थी मुझे लाइव में जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो ध्यान रखना, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी कि स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है? यानी कि वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है? एडिट, डिलीट की, डमी आउट या ट्रस्ट की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिलीट की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सी नामक की दबानी पड़ती है? ये तो आपको सभी को पता ही होना चाहिए। पीसी पर हम जब टाइपिंग करते हैं तो दो शब्दों के बीच में हम क्या देते हैं? तो ध्यान रखना, स्पेस बार। क्या दबाई जाती है? स्पेस बार दबाई जाती है। अगला देखो, इस पावरफुल कुंजी को दबाए जाते हैं जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ भी किस पावरफुल कुंजी को दबाए जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्केप कुंजी। क्या होती है? ES की लिखा होता है ना कीबोर्ड पर, एस्केप कुंजी, उसको क्या बोलते हैं? एस्केप कुंजी से हम बाहर हो सकते हैं। अगला देखो, F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? यानी कि F1 से F12 तक जो की होती है ना, वो क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की, लॉजिकल की या साइन की या फंक्शन की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन की कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। 1 से लेकर 12 तक जो की होती है F1 से लेकर, उसको फंक्शन कीज बोलते हैं। अगला देखो, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाते हैं जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? यानी कि कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसमें आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरेक्टर। अगला देखो, उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्सर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? मॉनिटर, शिफ्ट कुंजी, आइकन या माउस? उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्सर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट कुंजी। उसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट कुंजी बोला जाता है। अगला देखो, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, मेमोरी लेन या कीबोर्ड? कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी लेन। यानी कि ये देखो, इसका मॉनिटर होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक एक बार फिर है। यहाँ पे आ जाएगा मेमोरी और ये अकेला ही लेन हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अकेला लेन। ये है जो हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर है, सेमीकंडक्टर ये मेमोरी है और कीबोर्ड भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेन। अगला देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। क्या होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक? तो ध्यान रखना, दोनों में मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है? दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट इसमें होता है। अगला देखो, सिस्टम के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, किस में होते हैं ये? हार्डवेयर, आइकन, इन्फॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर? यानी कि सिस्टम के कौन से जो प्रोग्राम में, कौन से इसमें भी कौन से प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन में ये शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सिस्टम के
प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखो, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है, इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक है डाटाबेस है, सॉफ्टवेयर है ओरेकल। तो ये 35 क्वेश्चन थे, मैंने उपलब्ध करवा दिए। कंप्यूटर की छोटी छोटी क्लासें आपको 30 से 35 क्वेश्चन डेली आपको एक दिन छोड़कर ये क्लास है मिलती है। तो इससे पहले मैंने राजस्थान जीके का मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया, और लगातार आपको टॉप 35 क्वेश्चनों के लिए भी, टॉप 35 क्वेश्चनों का भी राजस्थान पुलिस का भाग ब भी उपलब्ध हो रहा है। और डेली मेरी सुबह 7 बजे इंडिया करंट की आपको लाइव क्लास है 7 बजे मिलती है। और आज शाम 7:30 पर मैंने ये जीके का, राजस्थान जीके का मैंने उपलब्ध करवा दिया। और 2-3 दिन हो गया आपको कंप्यूटर की क्लास नहीं मिली, इसलिए मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास भी उपलब्ध करवा दी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।